जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 6 जो कि कला समेकित शिक्षा पर आधारित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके कुछ बिंदु या कह सकते हैं मेन पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो में लाई हूँ और साथ ही कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, उनको भी मैं लाई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनको पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कोर्स 6 कला समेकित शिक्षा, ये अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका है जिसमें अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो जाए तो इसे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों की सामग्री को तार्किक, शिक्षार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीकों से जोड़ने के साधन प्रदान कर सकता है। अगर कला केंद्र बिंदु में हो तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित होता है। उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और प्रभावी ढंग से उन्हें सीखा जा सकता है। कला समेकित शिक्षा का जो ये मॉड्यूल है उसके यदि हम उद्देश्य देखें तो उसका उद्देश्य है कलाएं शैक्षणिक माध्यम कैसे बन सकती हैं और प्रत्येक बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर इनके प्रभाव को समझना ही इस मॉड्यूल का उद्देश्य है। दूसरा है बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभव, विभिन्न कला रूपों के साथ परिचय होना। और तीसरा है विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए योजना बनाने और आयु उपयुक्त कला अनुभवों के आयोजनों की योग्यता हासिल करना। अब ये कला समय की शिक्षा होती क्या है? एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि विषयों के साथ कला को जोड़ देना, कला के माध्यम से किसी भी विषय को पढ़ाना कला समय की शिक्षा होती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्दकोश में एकीकरण या समेकन का अर्थ है संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को मिश्रित करने या जोड़ने का कार्य। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन करना। अभी मैंने बताया ना आपको कि पाठ्यक्रम या विषय के साथ कला का समायोजन कर देना ही कला समेकित शिक्षा है। अब देखते हैं दृश्य कलाओं, विजुअल आर्ट्स और प्रदर्शन कलाओं यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्या तात्पर्य है। कला का वह रूप जिसे मुख्य रूप से देखा जाए या सराहा जाता है, जैसे कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, मूर्तिकला, एप्लाइड आर्ट व क्राफ्ट यानी कि अनुप्रयुक्त कला और शिल्प को दृश्य विजुअल कला कहा जाता है। जबकि प्रदर्शन कलाओं में संचालन और मौखिक कौशल, चेहरे के भाव और शरीर की गति व लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई कलात्मक अभिव्यक्तियाँ शामिल होती हैं। इनमें नृत्य, संगीत, गायन और वाद्य, रंगमंच, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि शामिल हैं। कला शिक्षा और कला में समेकित शिक्षा में क्या अंतर है? कला एक विषय अलग है और कला समेकित शिक्षा ये अलग है। कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है। ये उन अभिव्यक्तियों के सृजन हेतु विचारों और सामग्रियों के साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है जिन्हें केवल शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, और यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वह गीत के रूप में हो या फिर पेंटिंग या प्रदर्शन के रूप में। कला समय की शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हैं और काम करते हैं और विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषय की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है, यानी कि अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त धारणाओं से जोड़ा जा सकता है। और कला क्या है? कला एक विषय है अलग से, उसकी शिक्षा अलग है, लेकिन कला समेकित का मतलब हो गया कि विभिन्न पाठ्यक्रम के साथ हम कला के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका है? कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए शिक्षार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, सृजन करना, पुनः सृजन करना और व्यक्त करना। इन चरणों के लिए निम्नलिखित 3 क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता होती है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है मनोप्रेरणा और तीसरा है भावात्मक। कला समय के शिक्षण सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है? तो कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक पर असर डालता है,
जो योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करता है। कला समय के शिक्षण को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है? कलाएं किसी भी कल्पना और विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती हैं। इनके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आज़ादी होती है। स्कूल के स्तर पर शिक्षण शास्त्र के रूप में कला समय के शिक्षण बिना इस बात की चिंता किए कि उनका कार्य कैसा होगा और दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, हर शिक्षार्थी को नई चीज़ों के बारे में जानने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए रचनात्मक स्थान प्रदान करता है। कला समय के शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है? तो कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता। ज्ञान को अनुभवात्मक तरीके से प्राप्त किया जाता है। शिक्षित से अशिक्षित, विशेष आवश्यकता समूह में सामान्य समूह या लड़कियों से लड़कों की कला के काम में अंतर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कला स्वयं की अभिव्यक्ति है। वह वंचितों को कला से जुड़े कार्यों के माध्यम से अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है, यानी कि ये सभी के द्वारा समान रूप से किया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? अधिक से अधिक विचार प्रकट करने हेतु रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक व्यवहारिक अभ्यास है। इस प्रक्रिया के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता, इसलिए इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता। तो ये था कला समय की शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसके बाद जो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं, और यदि आपको सही लगे, अच्छा लगे, वीडियो यूज़फुल लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। प्रश्न पहला है, कला समय की शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है, कला के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही कला समेकित शिक्षा कहलाती है। कला समय की शिक्षा में दो भाग हैं, कला और अधिगम। कला के माध्यम से सीखना और सिखाना ही कला समेकित शिक्षा है। प्रश्न 2 है, कला क्या है? इसका उत्तर है, कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुति की एक विशेष विधि है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। प्रश्न 3 है, कला कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है, कला 2 प्रकार की होती है, दृश्य और प्रदर्शन। प्रश्न 4 है, दृश्य कला क्या है? तो इसका उत्तर है, ऐसी कलाएं जिन्हें देखा और सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियाँ, मूर्ति कला, शिल्प कला आदि। प्रश्न 5 है, प्रदर्शन कला क्या है? इसका उत्तर है, इस कला में प्रदर्शन, मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति व लय जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ की जाती हैं, जैसे नृत्य, गायन, संगीत, रंगमंच, कठपुतली, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट आदि। प्रश्न 6 है, कला शिक्षा और कला समय की शिक्षा में संक्षेप रूप से क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा, सिद्धांत व शब्दावली है। संक्षेप में ये समझें कि कला बच्चे या शिक्षक या अन्य किसी के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वहीं कला को शिक्षण में समेकित करके अधिगम का कार्य संपन्न कराना ही कला समेकित शिक्षा है। प्रश्न 7 है, कला को शिक्षण में शामिल करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, कला समेकित शिक्षण से निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। पहला, बच्चों का विषय में घुलाव हो जाता है, यानी बच्चे विषय से घुल मिल जाते हैं। कला से सीखना आसान, सहज, आनंददायी व अनुभव से पूर्ण हो जाता है। बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, मॉड्यूल क्रमांक 6 में किस विषय पर गतिविधि कराई गई तथा वह गतिविधि क्या थी? तो इसका उत्तर है, बारिश का दिन विषय पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि कराई गई। प्रश्न 9 है, बारिश का दिन पर जो गतिविधि कराई गई उससे बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे? तो इसका उत्तर है, आनंद की प्राप्ति होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, दो विचारों का आदान प्रदान होगा, विभिन्न विषयों से जुड़ा होकर बच्चे सीखेंगे। प्रश्न 10 है, मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है, मूल्यांकन के 3 चरण हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग
और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 11 है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? तो इसका उत्तर है, यह आकलन विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट एटसेट्रा। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, इसे फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कहते हैं। प्रश्न 12 है, अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह वर्क से आकलन होता है। प्रश्न 13 है, अधिगम का आकलन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, इसमें पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। यह आकलन बच्चों, शिक्षकों व पालकों तीनों के लिए ज़रूरी होता है। प्रश्न 14 है, कला समय की शिक्षा किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? तो इसका उत्तर है, विशेष आवश्यकता वाले CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। प्रश्न 15 है, कला समय के शिक्षण से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे? तो सबसे पहला, उनमें रुचि उत्पन्न होगी और अनुभव के आधार पर वो सीख पाएंगे। सामग्री की समझ होगी और सभी, तो इसका उत्तर है सभी। प्रश्न 17 है, कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में क्या आपस में जुड़ाव संभव है? तो इसका उत्तर है, जी हाँ, जुड़ाव बिल्कुल संभव है। प्रश्न 18, गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है? गणित विषय, भाषा विषय, विज्ञान या कला? तो इसका सीधा साधा उत्तर है कि कला विषय। प्रश्न 19 है, दृश्य कला में क्या शामिल नहीं है? चित्रकला, फोटोग्राफ, मूर्तिकला या नृत्य कला? तो इसका उत्तर होगा नृत्य कला। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि मॉड्यूल 6 कला समय की शिक्षा पर आधारित थे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।